यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। कबीर हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा में। आपने साखी की पूरी व्याख्या देखी थी। सरल शब्दों में पूरी साखी की व्याख्या आपने देखी। साखी जो आपका शीर्षक है उसके अंतर्गत 21 दोहे हैं, तो उनकी पूरी व्याख्या हमने देख ली है। अब अगला जो शीर्षक है आपके पाठ्यक्रम में वह शीर्षक है पदावली। तो पदावली शीर्षक से अब हम आगे व्याख्या देखेंगे और इसके बाद हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए, हम कबीर का अध्ययन कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कबीर ने मुख्य रूप से गुरु, भगवान और आत्मा परमात्मा, इन मुख्य तीनों विषयों पर अपनी लेखनी चलाई है। इसके अतिरिक्त तो बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो आइए हम देखते हैं पदावली शीर्षक से कविताएं। पहली जो पंक्ति है, पहला जो पद है, दुल्हनी गावहु मंगल चार। दुल्हनी गावहु मंगल चार। पदावली माने पद की अवली, अवली माने पंक्तियां, लाइनें, पदों की पंक्तियां, पदों की अवली पदावली। तो पहला पद है दुल्हनी गावहु मंगल चार। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। तन रति करी मैं मन रति करी हूं पंच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती। शरीर सरोवर बेदी करी हो ब्रह्मा वेद उचार। रामदेव संग भांवर लय हो धन धन भाग हमार। सुर 33 कौतिक आए मुनियर सहस 88। कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। बहुत प्यारा छंद है जो कि पदावली शीर्षक से है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो, कबीर की जो भक्ति है उस भक्ति में वो स्वयं को पत्नी मानते हैं और ईश्वर को अपना पति मानते हैं। स्वयं को पत्नी मानते हैं, ईश्वर को अपना पति मानते हैं। तो कहते हैं कि दुल्हनी गावहु मंगल चार। परमात्मा से अपने मिलन का वर्णन कर रहे हैं कि हे दुल्हनियों, दुल्हनियों मतलब हे सौभाग्यवती नारियों, गावहु मंगल चार, मंगल गीत गाओ। आप जानते हैं कि जब घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है, कोई विवाह होता है या पुत्र का जन्म या पुत्री का जन्म, इस तरह का कोई जो मंगल कार्यक्रम होता है उसमें मंगल गीत गाए जाते हैं। तो कबीर आह्वान करते हैं सबका कि हे सौभाग्यवती नारियों, हे दुल्हनों, तुम सब मंगल गीत गाओ। दुल्हनी गावो मंगल चार। हे दुल्हनों, सब लोग मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हो राजा राम भरतार। भरतार माने पति। राजा राम मेरे घर मेरे पति बनकर आए हैं। मेरे प्रभु श्री राम पति रूप में पधारे हैं, इसलिए हे दुल्हनों, सब लोग मंगल गीत गाओ। तन रति करी में मन रति करी हो पंच तत्व बराती। तन रति माने प्रेम, तन माने शरीर, मैं शरीर से उनसे प्रेम करूंगी। मन रति करी हूं और मन से भी उनसे प्रेम करूंगी। अर्थात मैं अपने तन और मन से अपने भगवान से बहुत प्रेम करूंगी। और देखिए, यहां पर प्रेम का मतलब किसी पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम नहीं है, कोई भौतिक या सांसारिक प्रेम नहीं है। यहां अलौकिक प्रेम, इस लोक से ऊपर की बात की जा रही है। ईश्वर के प्रति जीव आत्मा के मिलन की बात की जा रही है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की जा रही है। भक्त और भगवान के मिलन की बात की जा रही है। इसलिए सामान्य प्रेम मत लेना। तन रति करी में मन रति करी हूं पंच तत्व बराती। मैं उनसे तन और मन से पूरी तरह से प्रेम करूंगी। पंच तत्व बराती, मेरे बारात में पंच तत्व आए हैं। 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि क्षिति धरती, जल पानी, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक गगन आकाश, और क्षिति जल पावक गगन समीरा, समीर माने हवा। तो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है। इन्हें पंच महातत्व कहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि हे दुल्हनों, सब लोग मंगल गीत गाओ, क्योंकि आज मेरे घर मेरे प्रभु राम मेरे पति बनकर आए हुए हैं। मैं तन और मन से उनसे बहुत प्रेम करूंगी। और मेरी बारात में, आज मेरा विवाह है भगवान के साथ, मेरी बारात में 5 तत्व बाराती बनकर आए हैं। 5 तत्व, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, 5 तत्व बाराती बनकर आए हैं। आप जानते हैं कि शादी में बाराती भी जाते हैं, दूल्हा भी जाता है दुल्हन के घर बारात लेकर, और उसके साथ लोग जाते हैं। तो पंच तत्व यहां कबीर ने 5 तत्वों को बाराती माना है। रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जोबन मैं माती।
कहते हैं रामदेव मेरे राम, पाहुने माने रिश्तेदार, पाहुना, ये अवधि का शब्द है, पाहुने आए। रामदेव भगवान राम मेरे घर मेरे रिश्तेदार बनकर आए हैं, मेरे पाहुने मेरे अतिथि बनकर आए हैं। मैं जोबन मैं माती, अब मैं यौवन के मद में फूली फूली फिर रही हूं। जोबन माने यौवन, जवानी, मैं माती माने मस्त हूं, उन्मत्त हूं, यौवन के मद से ओतप्रोत हूं। तो कहते हैं कि रामदेव मेरे घर मेरे अतिथि बनकर आए हैं और मैं यौवन के मद से ओतप्रोत हूं। कहने का मतलब यह है कि प्रभु के प्रति समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति की पूर्ण इच्छा मेरे तन में व्याप्त है, मेरे तन मन में व्याप्त है। मैं यह भक्ति करने का बड़ा उपयुक्त अवसर है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो फिर से देख लीजिए, कबीर कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों या दुल्हनों, सब लोग मंगल गीत गाओ, क्योंकि मेरे पति भगवान राम मेरे घर मेरे पति बनकर आए हैं। मैं उनसे तन मन से प्रेम करूंगी। पांचों तत्व मेरी विवाह में बाराती बनकर आए हैं। राम मेरे घर अतिथि बनकर आए हैं और मैं यौवन के मद में फूली फूली फिर रही हूं, पूरी तरह से तैयार हूं उनसे मिलन के लिए। अर्थात भक्त भगवान के प्रति अटूट समर्पण की इच्छा रखता है। शरीर सरोवर वेदी करी हो ब्रह्मा वेद उचार, मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ वेदी बनाऊंगी। देखो, वेदी का मतलब वह पूजा का स्थल, पूजा का मुख्य स्थल जहां पर पूजा की जाती है। घर में वेदी बनाई जाती है, सजाया जाता है फूलों से और पंखुड़ियों से, उसे वेदी कहते हैं। तो मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाऊंगी। और ब्रह्मा वेद उचारा, जानते हैं कि विवाह पंडित जी कराते हैं, तो ब्रह्मा जी से बड़ा पंडित तो कोई दुनिया में है नहीं। तो ब्रह्मा वेद उचार, ब्रह्मा जी मेरे विवाह संस्कार में वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। रामदेव संग भांवर लई हो धन धन भाग्य हमार, मैं भगवान राम के साथ भांवर लूंगी, मेरा भाग्य धन्य है, मेरा परम सौभाग्य। भांवर माने परिक्रमा, जैसे अग्नि के सामने दूल्हा दुल्हन 7 बार परिक्रमा करते हैं, तो उसे भांवरी कहते हैं। यह भी अवधि का शब्द है, तो इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। हर भाषा के शब्द कबीर की कविताओं में मिलते हैं, यह सधुक्कड़ी भाषा। तो रामदेव संग भांवरी लई हो धन धन भाग्य हमार, राम के साथ, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ मैं फेरे लूंगी, मेरा भाग्य धन्य है, मेरा आज परम सौभाग्य है कि भगवान राम के साथ मेरे फेरे होंगे। सुर 33 कौतिक आए मुनियर साहस 88। सुर 33, देखो 33 कोटि देवता माने जाते हैं। कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता माने जाते हैं। तो 33 प्रकार के देवता आए हैं मेरे इस महामिलन को देखने के लिए, मेरे विवाह संस्कार को देखने के लिए। 33 प्रकार के देवता और मुनियर सहस 88 और 88,000 ऋषि मुनि यहां पधारे हैं। कहें कबीर हमें ब्याह चले हैं पुरुष एक अविनाशी। और अंत में कबीर कहते हैं कि देखो मेरा विवाह एक अविनाशी पुरुष के साथ हुआ है। अविनाशी मतलब जिसका कभी विनाश ना हो, जो अमर हो, भगवान के साथ मेरा विवाह हुआ है, मेरा मिलन परमात्मा से हो गया। तो एक बार पूरे का सारांश देख लीजिए कि कबीर कहते हैं कि हे दुल्हनों, आज मेरे घर राजा राम मेरे पति बनकर आए हैं, तुम सब मंगल गीत गाओ। मैं उनसे तन मन से बहुत प्रेम करूंगी। पांचों तत्व मेरे विवाह में बाराती बनकर आए हैं। श्री राम मेरे घर आए हैं मेरे अतिथि बनकर, और मैं यौवन के रंग में उन्मत्त हूं, फूली फूली फिर रही हूं, मतलब पूरी तरह से उनसे मिलन के लिए तैयार हूं। मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को वेदी बनाऊंगी। ब्रह्मा जी मेरे विवाह में वेद मंत्रों का पाठ करेंगे। श्री राम के साथ मेरी भांवरें होंगी, 7 फेरे होंगे, मेरा परम सौभाग्य है। मेरे विवाह में 33 प्रकार के देवता आए हैं और 88,000 ऋषि मुनि मेरे विवाह संस्कार को देखने के लिए पधारे हैं। और अंत में कबीर कहते हैं कि देखो मेरा विवाह भगवान के साथ संपन्न हो गया है। तो इस तरह पदावली का पूरा अर्थ आपने देखा। अब इसके बाद काव्य सौंदर्य जल्दी से देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में नंबर 1 जो होता है कि इसमें किस बात का वर्णन किया गया है, तो आप लिखेंगे कि कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से जीव और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है। कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से जीव और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया है, या इस छंद में आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन है, ऐसा भी लिख सकते हो। नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा छंद। आप हेडिंग डाल देंगे छंद। छंद तो नहीं, इसमें रस आप हेडिंग डालेंगे।
दूसरा जो पॉइंट होगा उसमें हम शुरुआत करते हैं रस से। तो पॉइंट नंबर 1 आपने लिख दिया और पॉइंट नंबर 2 है रस। तो इसमें कौन सा रस है? इसमें रस है शांत, शांत रस है, शांत रस लिख दीजिए। और रस के बाद छंद, छंद कौन सा है? छंद है ज्ञेय पद, ऐसे लिखेंगे ज्ञेय पद, मतलब गाया जाने वाला पद। इसे संत लोग गाते हैं, साधु संत गाते हैं। और नंबर 4 अलंकार। अलंकार हेडिंग बना दोगे काली पेन से, और उसके बाद अलंकार में सबसे पहले आप लिख दोगे अनुप्रास और उसके बाद रूपक। अनुप्रास और रूपक 2 अलंकार लिख दीजिए। और 5वां करोगे रस छंद अलंकार के बाद भाषा। तो भाषा लिख दोगे सधोकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। और 6ठा पॉइंट आप बनाओगे गुण। 3 गुण होते हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण। ओज गुण जहां वीरता की बात हो, सरल भाषा में ऐसे समझ लीजिए। और प्रसाद गुण हर जगह मौजूद होता है। माधुर्य गुण जहां प्रेम की बातें हो। तो आप यहां माधुर्य और प्रसाद दोनों गुण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और गुण के बाद नंबर 7 शब्द शक्ति। तो 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। जहां सीधा सीधा अर्थ निकले अभिधा शब्द शक्ति, जहां 2 अर्थ निकले लक्षणा शब्द शक्ति, और जहां कई अर्थ निकले वहां व्यंजना शब्द शक्ति। तो आप यहां लक्षणा शब्द शक्ति लिख दो। तो इस तरह से आपका ये काव्य सौंदर्य पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। बहुत दिनन ते में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। ये वाले दूसरा, इसमें संख्या पड़ी हुई है दूसरा। बहुत दिनन ते में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलचार माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना चाशो। मंदिर माहि भया उजियारा, लय सूती अपना पीऊ पियारा। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हमें कहा यह तुम्हें बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। अब कहते हैं बहुत दिनंते में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। कबीर कहते हैं कि बहुत दिन के बाद मुझे मेरा प्यारा प्रियतम, मुझे प्यार करने वाला, मुझे प्रेम करने वाला मिल गया है। भाग बड़े घर बैठे आए, और मेरा बड़ा भाग्य है कि मेरे घर बैठे परमात्मा से मेरा मिलन हो गया है। बहुत दिनों के पश्चात मैं जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को पा सका हूं, ये कबीर कहते हैं। और कबीर अपने आप को पत्नी मानते हैं, तो स्त्रीलिंग में बात करेंगे कि बहुत दिनंते मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनों से मैं अपने प्रियतम की राह निहार रही थी, मैं उनका इंतजार कर रही थी, और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे घर बैठे वो आ गए हैं। मंगलचार माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना चाशो। कबीर कहते हैं कि मैं मंगलचार माहि मन राख्यो, मैं मंगल गीत गा रही हूं, अंदर अंदर पुलकित हो गई हूं, मन ही मन में मंगल गीत गा रही हूं। राम रसायन रसना चाशो, बहुत सुंदर अनुप्रास बन रहा है। राम रसायन रसना, लगातार रा 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 3 बार, जहां एक ही अक्षर कोई भी हो लगातार आ जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो राम रूपी रसायन को अपने जीभ से चखा है, राम रूपी रस को मैंने अपने जिह्वा से पिया है, मतलब भगवान की भक्ति मैंने स्वयं की है। मंदिर माहि भया उजियारा, मेरे घर में उजाला हो गया। मेरे मन रूपी मंदिर, मंदिर माने घर, उजाला कहां हो गया? मेरे मन रूपी मंदिर में उजाला हो गया। लय सूती अपना पीऊ प्यारा, मैं अपने प्रियतम के साथ मिलन कर रही हूं। सूती माने सोना। मैं सूती अपना पीऊ प्यारा, मैं अपने प्यारे प्रियतम के साथ सो रही हूं, मतलब अपने प्यारे प्रियतम के साथ मिलन कर रही हूं। यहां जीव और भगवान के मिलन का वर्णन है। मैं रनिराशि जे निधि पाई। कबीर कहते हैं कि निधि माने खजाना, मुझे तो खजाना मिल गया है, मुझे रत्नों का खजाना मिल गया है। हमें कहा यह तुम्हें बड़ाई, हे भगवान यह तुम्हारी बड़ाई है, मैं इस लायक नहीं थी। आपकी उदारता है कि जो आपने मुझे इस अद्भुत खजाने से नवाजा है, मुझे खजाना प्रदान किया है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। अंत में कबीर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब परमात्मा की कृपा का परिणाम है। भगवान राम ने मुझे सुहागिन बना दिया है। तो एक बार सारांश देख लीजिए। कबीर कहते हैं कि बहुत दिन से मैं अपने प्रियतम की राह निहार रही थी, और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे घर बैठे वो आ गए हैं। मैंने मन ही मन मंगल गीत गाया, मंगलचार माहि मन राख्यो। मैं अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित हूं,
और मन ही मन मंगल गीत गा रही हूं। राम रसायन रचना चाख्यो, राम रूपी रसायन को अपने जिह्वा से उसका स्वाद लिया है, मतलब भगवान की भक्ति में मुझे मिल गई है। मैं निराशी जे निधि पाई, तुम्हें कहा हम ही कहा ये तुम्हें बड़ाई। मुझे घर बैठे रत्न मिल गया है, खजाना मिल गया है, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। और हे भगवान, यह आपकी ही कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। ऊपर की लाइन देखिए, एक लाइन छूट गई, फिर से सारांश देखिए कि बहुत दिन से मैं अपने प्रियतम का इंतजार कर रही थी। मेरा परम सौभाग्य है कि वो मेरे घर बैठे आ गए हैं। मन ही मन में मंगल गीत गा रही हूं। भगवान की भक्ति का रस मैंने छक कर पिया है। मेरे मन रूपी मंदिर में उजाला हो गया है। मैं अपने प्यारे प्रियतम के साथ मिलन कर रही हूं। मुझे भगवान की भक्ति रूपी खजाना मिल गया है। हे ईश्वर, यह आपकी उदारता है, मेरे बस में कुछ नहीं है, यह आपकी ही बड़ाई है। अंत में कबीर कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, हे सखी, मुझे भगवान राम ने स्वयं सुहागिन बना दिया है। तो आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन है। तो आप काव्य सौंदर्य में ऐसे लिखोगे कि इस छंद में आत्मा और परमात्मा के मिलन का वर्णन किया गया है। नंबर 2, रस होगा भक्ति रस या शांत रस, दोनों कुछ लिख सकते हो। यहां मिलन का मतलब आप श्रृंगार नहीं करोगे। श्रृंगार वहां होता है जहां पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो, लेकिन यहां ईश्वर और जीव का मिलन हो रहा है, यहां श्रृंगार नहीं होगा। छंद हो गया गेय पद, और अलंकार में आप अनुप्रास लिख दो सबसे पहले, और अनुप्रास के बाद, और रूपक तो है ही, अनुप्रास और रूपक। और भाषा हो गई पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी, और भाषा के बाद शब्द शक्ति हो गई लक्षणा, और गुण हो गया माधुर्य और प्रसाद। अब अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तीसरा। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, कठिन भी है, इसलिए जरा ध्यान से पढ़िएगा। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दो थोनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुध का भांडा फूटा। जोग जुगुत कर संतों बांधी, निर्चु चुए न पानी। कोड़ कपट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमशीना। देखो, अगर आप कविता को साफ साफ पढ़ोगे, शुद्ध और सपाट क्लियर उच्चारण होगा। आपका उच्चारण ब्लेड की धार जैसा पैना होना चाहिए। तो अगर आपका उच्चारण सही होगा तो कविता के भाव आपके मन में अपने आप किसी कंप्यूटर या टाइपराइटर की तरह छपते चले जाएंगे। और अगर आप उच्चारण नहीं कर पाओगे, आधा एक तिहाई पढ़ोगे, आधा मुंह में ही रह जाएगा बोलने से पहले, तो फिर कविता का अर्थ नहीं निकलेगा। तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर कहते हैं कि हे संतों, हे संसार के लोगों, ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान की आंधी, रूपक अलंकार। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आंधी आप जानते हैं, बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो पेड़ और छप्पर और कमजोर घर, बिजली के खंभे, ये सब गिर जाया करते हैं। तो यहां ज्ञान की आंधी आ गई। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई। अब देखो हुआ क्या क्या। आंधी आई तो क्या हुआ। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। टाटी माने छप्पर का पर्दा, टटिया। टाटी माने छप्पर का पर्दा। पुराने समय में जब लोगों के घर छप्पर के हुआ करते थे, तो वो छप्पर की ही घास फूस की दीवार बना दिया करते थे, उसे टटिया बोलते थे, उसे को टाटी कहा है कबीर ने। तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम के पर्दे उड़ गए। व्यक्ति के मन में भ्रम होता है ना, भ्रम, वो असली को नकली समझ लेता है, नकली को असली समझ लेता है। तो जब ज्ञान व्यक्ति के हृदय में फैला तो भ्रम दूर हो गया, कहने का मतलब यह है। तो कबीर कहते हैं, हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान की आंधी आने से क्या हुआ, भ्रम की टटिया उड़ गई, माया रहे न बांधी रे। और जो माया से व्यक्ति ग्रस्त था वह उड़ गया। वास्तविक और अवास्तविक का भेद व्यक्ति को समझ में आने लगा। माया की जो रस्सी थी वह टूट गई। तो संतों भाई आई, दो लाइन समझ लीजिए ठीक से कि संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई। और जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टटिया, भ्रम की
भ्रम का जो पर्दा था वह उड़ गया और माया रूपी रस्सी भी टूट गई। मतलब जब व्यक्ति के हृदय में ज्ञान फैला तो जो भ्रम था, भ्रम दूर हो गया और माया रूपी जो सांसारिक सुखों की माया, लगाव, मोह आदि दूर हो गया। दुचिते की दो थोनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब जब आंधी आई तो क्या हुआ कि दुचिते की दो थोनी गिरानी, जो दुचिते माने दोहरा चित्त, व्यक्ति के मन में जो दोहरा चित्त होता है, यह काम करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ये सब जो मन में होता है, दो थोनी गिरानी। देखो छप्पर कहां रुकता है? दो बांस के सहारे रुकता है, जिसे थोनी बोलते हैं। तो जब आंधी आई तो दोहरे चित्त की दोनों थोनियां गिर गईं, मोह बलिंडा टूटा और मोह का बलिंडा भी टूट गया। मतलब जो एक तिरछे करके दो बांस रख देते हैं दोनों तरफ और बीच में मोटा बांस रख देते हैं जिस पर छप्पर टिकता है, उसे बलिंडा बोलते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम की टटिया उड़ गई, माया रूपी रस्सी टूट गई, जो दोनों थुनी थी, दुचते की जो दोनों बांस रूपी थुनियां थी, वो सब टूट गईं और मोह रूपी बलिंडा भी, जो मोटा बांस था जिसके ऊपर छप्पर रुकता था, वह भी गिर गया, टूट गया। तृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबुद का भांडा फोटा। और छान माने छप्पर, तृष्णा माने संसार के सुखों की प्यास, संसार के सुखों की प्यास रूपी छप्पर गिर पड़ा, कुबुद का भांडा फोटा और कुबुद्ध रूपी बर्तन भांडे फूट गए। देखो बात थोड़ी कठिन है, रूपक के माध्यम से कवि आपको समझाता हुआ कहना चाहता है। आप बात समझिए, ऐसे समझिए कि जब आंधी आती है तो जो छप्पर और टटिया होती है सब उड़ जाती है, थूनियां गिर जाती हैं, मोटा बांस जिस पर छप्पर रुकता है, बलिंडा बोलते हैं, वो भी टूट जाता है। और फिर जब छप्पर गिरता है तो घर के अंदर जो बर्तन भांडे होते हैं वो फूट जाया करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब इसे हम रूपक के माध्यम से समझते हैं। कबीर कहते हैं जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम के पर्दे सब उड़ गए, माया रूपी रस्सी टूट गई। व्यक्ति के मन में जो वास्तविक और अवास्तविक का भेद होता है, व्यक्ति के मन में भ्रम बना रहता है कि यह काम सही है कि वह काम सही है, वह दुचिते दोहरे चित्त की थूनी गिर गई और माया मोह रूपी मोटा बांस या बलिंडा भी टूट गया। और जब छप्पर घर के ऊपर पड़ा तो कुबुद्धि के बर्तन भांडे फूट गए। व्यक्ति के मन में जो बुरी बुद्धि थी, बुरी बुद्धि, कुबुद्धि रूपी बर्तन भांडा फूट गए। अब जोग जुगत कर संतो मांधी, निर्चु चुए न पानी। आगे कहते हैं कि मैंने योग की युक्ति से हे संतों, योग की युक्ति से और अंदर की सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। जोग जुगत कर संतो मांधी, निर्चु चुए न पानी। हे संतों, योग की युक्ति से, अपनी सद्वृत्तियों से, व्यक्त अच्छे संस्कारों से मैंने एक सुंदर छप्पर का निर्माण किया, जिससे अब पानी नहीं टपक रहा है। पानी से यहां तात्पर्य है कि जो माया मोह का पानी है, विषयों का पानी है, संसार के सुखों का पानी है, वह अब मेरे शरीर को नहीं छू रहा है। कूड़ कपट काया का निक्सा हरि की गति जब जानी। आगे कहते हैं कि जो कूड़ा कपट, जो छल कपट का करकट था मेरे मन में, वह सब निकल गया और मुझे भगवान के वास्तविकता, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया है। हरि की गति जब जानी, भगवान की गति का मुझे ज्ञान हो गया है और मेरे शरीर का कूड़ा करकट सब निकल गया, जो छल कपट रूपी कूड़ा करकट था। आंधी पीछे जो जल बूठा, अब आप जानते हैं आंधी के बाद पानी भी आ जाता है, तो आंधी के बूठा माने वर्षा, आंधी के बाद जो जल वर्षा, आंधी के बाद बारिश होती है, तो प्रेम हरिजन भीना, उस प्रेम रूपी जल से यह हरि का भक्त भीग गया है। जो आंधी के बाद, ज्ञान के बाद, जैसे कि शरीर में जब ज्ञान का प्रकाश फैला तो भगवान की भक्ति करने की इच्छा हुई, और जब भगवान की भक्ति की तो भगवान की कृपा मिली। तो आंधी के बाद जो जल वर्षा, उससे ये भगवान का भक्त भीग गया। कहां कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमशीना। अंत में कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से मेरे मन का समस्त अंधकार सदा के लिए समाप्त हो गया। एक बार जल्दी से सारांश देख लेते हैं।
कबीर कहते हैं कि हे संतों भाई, ज्ञान की आंधी आ गई रे। अब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम के पर्दे उड़ गए, माया रूपी रस्सी टूट गई। दोहरे चित्त की, व्यक्ति के मन में भ्रम और दोहरा चित्त होता है, ये काम करूं कि ना करूं, क्या वास्तविक है क्या अवास्तविक है, उसकी दोनों थूनियां गिर गईं, मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। और फिर छप्पर, जो तृष्णा रूपी छप्पर था, संसार के सुखों की प्यास रूपी छप्पर था, वह गिर पड़ा और कुबुद्धि के बर्तन भाड़े घर में जो रखे थे सब टूट फूट गए। जो बुरी बुद्धि थी, बुरे विचार थे, बुरे संस्कार थे, वो सब टूट फूट गए। कब? जब ज्ञान की आंधी आई तब। जब व्यक्ति के मन में ज्ञान का प्रकाश फैला तो जितने बुरे संस्कार थे, बुरी बुद्धियां थी, सब नष्ट हो गई। फिर कहते हैं कि योग की युक्ति से, अपने अच्छे संस्कार की सहायता से, हे संतों, मैंने फिर से छप्पर का निर्माण किया है, अब जिससे पानी नहीं टपक रहा है। संसार के सुखों से मैं अछूता हो गया हूं, संसार के सुखों का पानी मुझसे नहीं छुआ जा रहा है। हे संतों, हे दुनिया के लोगों, जब मुझे भगवान की भक्ति का पता चला तो मेरे शरीर से छल कपट रूपी कूड़ा करकट निकल गया, तो मुझे भगवान की गति का ज्ञान हो गया, भगवान के स्वरूप का पहचान हो गई। और आंधी के बाद जो जल वर्षा, भाई आंधी आई ज्ञान की, तो जब व्यक्ति के शरीर में ज्ञान का प्रकाश फैला तो भगवान की भक्ति की इच्छा हुई और भगवान की भक्ति का प्रसाद मिला। तो आंधी के बाद जो जल वर्षा, उससे यह भगवान का जन पूरी तरह से भीग गया है, भगवान की भक्ति में लीन हो गया है। और अंत में कबीर कहते हैं कि जैसे सूर्य के प्रकट होने से अंधकार भाग जाता है, उसी तरह मेरे शरीर में, जब मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैला तो अंदर का अंधेरा मिट गया। आगे बढ़ते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा। अब देखें, इसमें जो ऊपर वाले में संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे जो हम पढ़ रहे थे, इसमें जो वो है काव्य सौंदर्य, वो सारी चीजें वही हैं। इसमें आप लिखेंगे कि ज्ञान और भक्ति का वर्णन किया गया है, भगवान की भक्ति का वर्णन किया गया है, ऐसे लिख लो। नंबर 2, रस। तो रस कौन सा है? शांत रस। छंद, गेय पद, अलंकार बहुत जबरदस्त रूपक है, और अलंकार अनुप्रास और रूपक, रस छंद अलंकार हो गया। उसके बाद भाषा, पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी, शब्द शक्ति, लक्षणा, और गुण प्रसाद। बस। अगला, पंडित बाद बदनते झूठा। पंडित बाद बदनते झूठा, ये चौथा है। अब देखें कि कबीर कहते हैं पंडित बाद बदनते झूठा, कि पंडित विद्वान लोग कहते हैं कि उनकी ये बात झूठी है। पंडित बाद बदनते झूठा, विद्वान लोग झूठी बात करते हैं। पंडित माने विद्वान। पंडित बाद बदनते झूठा, पंडित जी झूठी बात बताते हैं, विद्वान लोग झूठी बात बताते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि विद्वानों की सारी बातें झूठी होती हैं, सिर्फ एक लाइन के सहारे आप अर्थ मत निकालना। आगे देखें कि पंडित बाद बदनते झूठा, विद्वान लोगों की यह बात झूठी है। विद्वान लोगों की यह बात, विद्वान लोग, लोगों नहीं कहेंगे, लोग अपने आप में बहुवचन है, तो लोगों जहां लिखा मिलता है और कहते हैं वह गलत होता है, लोग। तो विद्वान लोग झूठी बात करते हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, विद्वान लोग की यह बात झूठी है, ये इस तरह अर्थ निकालेंगे हम। कौन सी बात? राम कहां दुनिया गति पावे, खाड़ कहां मुंह मीठा। कहते हैं कि राम राम कहने से दुनिया को मुक्ति मिल जाती है, दुनिया का उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो विद्वान लोग यह कहते हैं कि राम राम कहने से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, यह बात झूठी है। खाड़ कहां मुंह मीठा, अगर ऐसी बात है तो खाड़ खाने से क्या मुंह मीठा हो जाता है? खाड़ मतलब गुड़ का एक लिक्विड रूप है। गुड़ को छोटे छोटे बड़े बड़े लड्डू के आकार में बांध दिया जाता है, और अगर उसे लिक्विड रखा जाए, गीला रखा जाए, उसे खाड़ बोलते हैं। तो कबीर कहते हैं कि विद्वानों की यह बात झूठी है कि राम राम कह देने से जीव को मुक्ति मिल जाती है, यह बात झूठी है। अगर ऐसा है, मतलब राम राम कहने से अगर जीव को मुक्ति मिल जाती है, तो यह ठीक उसी तरह है जैसे खाड़ कहने से मुंह मीठा हो जाना। तो क्या खाड़ या गुड़ का नाम लेने से मुंह मीठा हो जाता है? अर्थात नहीं, जब तक खाओगे नहीं तब तक मुंह मीठा नहीं होगा।
उसी तरह राम राम कहने से किसी भी व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिल जाती। मुक्ति पाने के लिए उसे भगवान की भक्ति करनी पड़ती है और अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ते हैं। तो यह पंडितों की बात झूठी है। दूसरी लाइन, पावक कहां पांव जे दाज है। क्या पावक माने आग, क्या आग का नाम लेने से आपके दाझे माने जलना, पांव माने पांव पैर, क्या आग का नाम लेने से आपके पैर जलने लगते हैं। जल कही तृषा बुझाई, और क्या पानी का नाम लेने से आपकी प्यास मिट जाती है। तृषा माने प्यास। कबीर बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, बड़ा अच्छा तर्क कर रहे हैं कि क्या आग का नाम लेने से आपके पांव में जलन होने लगी, क्या जल का नाम लेने से आपकी प्यास बुझ गई, अर्थात नहीं। तो उसी तरह सिर्फ राम राम कहने से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलेगी। जो विद्वान लोग यह कहते हैं कि राम राम कह दो मुक्ति मिल जाएगी, वह झूठी बात करते हैं। भोजन कहां भूष जे भाजे, भूष माने भूख, क्या भोजन का नाम लेने से आपकी भूख दूर हो गई, अर्थात नहीं। तो सब कोई तिर जाई, अगर ऐसा है तो फिर सभी लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, सबका उद्धार हो जाएगा, सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसे न जन्म लेना पड़ता है, न मृत्यु होती है उसकी, अर्थात वो सारे सुखों दुखों से दूर हो जाता है, वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा के धाम को चला जाता है। तो कबीर इस बात का पूरा खंडन करते हैं। फिर से देख लीजिए 3-4 लाइन का हिंदी अनुवाद, सारांश, कि जो विद्वानों की यह बात है, पंडित बात बदनते झूठा, कि विद्वान लोग यह बात झूठी कहते हैं कि राम राम कहने से दुनिया को मुक्ति मिल जाती है। अगर ऐसा है तो फिर खाड़ कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए, आग का नाम लेने से आपके पांव में जलन शुरू हो जानी चाहिए, जल का नाम लेने से आपकी प्यास मिट जानी चाहिए, भोजन का नाम लेने से आपकी भूख मिट जानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सभी लोगों का उद्धार हो जाता। फिर भक्ति करने की जरूरत क्या है, भगवान के चरणों में ध्यान लगाने की जरूरत क्या है, अच्छे कार्य करने की जरूरत क्या है, ना कोई पाप ना कोई पुण्य। यह कबीर कहते हैं कि अगर पंडित लोग ऐसा कहते हैं तो यह उनकी बात झूठी है। चौथी लाइन देखिए, 5वीं लाइन, नर के साथ सुआ हरि बोले हरि प्रताप न जाने। सुआ माने तोता, सुग्गा, अवधी और भोजपुरी में सुग्गा बोलते हैं। तो नर माने व्यक्ति, मनुष्य, पुरुष, मनुष्य। नर के साथ सुआ हरि बोले, आप तोते को अगर सिखा दें, जो सिखा देते हैं वो बोलना शुरू कर देता है। आपने राम राम सिखा दिया तो राम राम कहेगा, अगर आपने गालियां सिखा दी तो गाली बोलेगा वो। तो नर के साथ सुआ हरि बोले, व्यक्ति के साथ साथ सिखाने पर तोता भी भगवान का नाम लेने लगता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन वो भगवान के प्रताप को नहीं जानता, भगवान की भक्ति को नहीं जानता। वो राम राम सिखा दिया, राम राम बोल रहा है। जो कबहू उड़ जाए जंगल में बहुरी न सुरते आने, अगर एक बार वह जंगल में उड़ने का अवसर मिल गया उसे, तो फिर कभी उसे राम के नाम का स्मरण नहीं आएगा। सांची प्रीत विषय माया सु हरि भक्तन सु हासी। विषय माया माने संसारिक सुख, स्त्री का सुख, संतान का सुख, पुरुष का सुख, और जितने भी संसार के सुख हैं उन सबको विषय कहते हैं, विषय माया। कि सांची प्रीत विषय माया सु, विषयों के प्रति सच्ची, विषय का मतलब ये नहीं इतिहास भूगोल, संसार के सुखों के प्रति सच्चा प्रेम। हे मनुष्यों, संसार के सुखों के प्रति जो सच्चा प्रेम करता है, हरि भक्तन सु हंसी, और भगवान के भक्तों की हंसी उड़ाता है। कहां कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। ऐसे व्यक्ति के लिए कबीर कहते हैं कि भगवान के प्रति उसका प्रेम कभी पैदा नहीं होगा, मतलब प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम जिस व्यक्ति के मन में कभी उत्पन्न नहीं होता। बांध्यो जमपुर जासी, जमपुर माने यमराज का पुर, यमपुर। अंत में वह जन्म मरण के बंधनों में बंधकर यमलोक को ही जाता है, नरक में ही जाता है, नरक भोगता है। इस प्रकार सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। मुक्ति करने के लिए भगवान की सच्चे मन से भक्ति करनी पड़ती है, ये कबीर कहते हैं। तो एक बार सारांश देख लीजिए कि कबीर कहते हैं कि विद्वानों की यह बात झूठी है कि भगवान का नाम एक बार लेने से मुक्ति मिल जाती है। अगर ऐसा होता तो क्या गुड़ या खाड़ का नाम लेने से मुंह मीठा हो जाता है? क्या आग का नाम लेने से पांव में जलन होने लगती है? क्या जल की याद करने से आपकी प्यास बुझ जाती है?
क्या भोजन की याद करने से आपकी भूख भाग जाती है? ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ एक बार ही भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती तो फिर सबका उद्धार हो जाता। मनुष्य के साथ तोता भी भगवान का नाम लेता है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं जानता, और एक बार अगर उसे जंगल में उड़ने का मौका मिल जाए तो फिर ईश्वर के नाम को भूल जाता है। ठीक इसी तरह कबीर कहते हैं कि मुझे भगवान के उन भक्तों पर हंसी आती है जो विषयों के प्रति सच्चा प्रेम करते हैं, मतलब संसार के सुखों के प्रति सच्चा प्रेम करते हैं। ऐसे संसार के सुखों के प्रति जो आदमी उलझ जाता है उसे भगवान का सच्चा प्रेम नहीं मिलता, भगवान के प्रति प्रेम उसके अंदर नहीं पैदा होता, तो फिर वो नरक को ही जाता है, यमलोक को ही जाता है, वो भगवान के लोक को नहीं जा पाता। अंत में कबीर कहते हैं कि सिर्फ भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, व्यक्ति का मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। तो इस तरह आपने देखा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कबीर कहते हैं हम न मरे मरिहे संसारा, कि हमें नहीं मरना है चाहे पूरा संसार मर जाए। हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि हमें जीवन देने वाला मिल गया है। मैंने भगवान की सच्ची भक्ति की है, मुझे जीवन देने वाला मिल गया है, मुझे नहीं मरना है चाहे पूरा संसार मर जाए। मतलब जिसे परमात्मा की प्राप्ति हो गई वो अमरत्व की प्राप्ति हो गई उसे। अब न मरो मरने मन माना। कबीर कहते हैं मुझे नहीं मरना है, मेरा मन मरने से मान गया है। तेई मुझे जिन राम न जाना, वह लोग मर गए या वह मरेंगे जो राम को नहीं जानते। जिन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की है उनकी मृत्यु होगी। साकत मरे संत जन जीवें। साकत माने शाक्त, शाक्त माने शक्ति की आराधना करने वाले। देखो जब कबीर का समय था उस समय हमारा समाज बहुत मतों में, बहुत पंथों में, बहुत संप्रदायों में बटा हुआ था। कोई शिव की पूजा करता था वो शैव होता था, कोई विष्णु की पूजा करता था वो वैष्णव कहलाता था, कोई शक्ति की पूजा करता था वो शाक्त कहलाता था। तो यहां साकत कहा है कबीर ने, साकत माने शाक्त। तो साकत मरे, शाक्त लोग मर जाएंगे, संत जन जीवें, जो संत हैं वो जिंदा रहेंगे। भर भर राम रसायन पीवें, और राम रूपी भक्ति का छक कर पान करेंगे, पूर्ण तृप्ति, पूरे मन से भगवान की भक्ति के रस का पान करेंगे। हरि मरी है तो हमहू मरी हैं, अगर भगवान की मृत्यु होगी तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं, अगर भगवान की मृत्यु न हुई तो हमारी मृत्यु क्यों होगी। कहें कबीर मन मन मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अंत में कबीर कहते हैं कि मेरा मन परमात्मा के मन से मिल गया है, मैंने अपने आप को परमात्मा के मन से जोड़ दिया है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, मैं अमर हो गया हूं, मुझे सुख का सागर मिल गया है। तो कबीर कहना चाहते हैं कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए परंतु मैं नहीं समाप्त होऊंगा, क्योंकि मुझे जीवनदाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। मैं नहीं मरूंगा, मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है, मृत्यु के रहस्य को मेरे मन ने समझ लिया है। इस संसार में मौत उन्हीं की होती है जो राम को नहीं जान पाते। जो शाक्त हैं वह सब मर सकते हैं, मर जाएंगे, और संत हैं वो जिंदा रहेंगे, और इसी तरह भगवान की भक्ति के रस का पान करते रहेंगे। मेरी मृत्यु तब होगी जब भगवान की मृत्यु होगी, अगर भगवान नहीं मरेगा तो हम क्यों मरेंगे। अंत में कबीर कहते हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा के मन से मिला दिया है, मैं अमर हो गया हूं, मुझे सुख का सागर मिल गया है। अगली कविता देखिए, काहेरी नलिनी। ये दोनों आखिरी वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल रट लीजिएगा। और कबीर पूरे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पहला पाठ है और महामारी का दौर भी है, आप जानते ही हैं, तो पेपर में जो आएगा बहुत दूर से नहीं आएगा, इसलिए कबीर, सूर और तुलसी, इनकी संपूर्ण व्याख्या समझ लीजिए, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। फिर एक बार दार्शनिक मत कबीर का आ गया है, देखिए, काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी। नलिनी माने कमल, कमलिनी। कुम्हिलानी माने मुरझाना, कुम्हिला जाना, मुरझा जाना। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कबीर कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा गई,
हे कमलिनी तू क्यों धूमिल हो गई, क्यों कुम्हला गई। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरी नाल तो सरोवर के पानी में है। कमल की नाल होती, कमल की डंडी होती है। आपने कमल देखा हो सकता है ना प्रत्यक्ष देखा हो तो आपने टेलीविजन में देखा होगा, चित्रों में देखा होगा कि गुलाबी रंग का कमल होता है, पानी के ऊपर खिला होता है वो, और एक लंबी डंडी होती है जो पानी में जमीन से जुड़ी होती है। तो काहे रे नलिनी तो कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। हे कमलिनी, हे कमल, कमलिनी कह लीजिए, कमल का स्त्रीलिंग कमलिनी। हे कमलिनी तू क्यों मुरझा गई, तेरी नाल तो सरोवर के पानी में है, फिर तू क्यों मुरझा गई। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। जल में उत्पत्ति, तेरी उत्पत्ति जल में होती है, जल में वास, जल में तू बसती है। जल में नलिनी तोर निवास, हे कमलिनी तेरा स्थायी निवास भी जल में ही है। मतलब कि अपना जीवन पूर्ण करने के बाद तू फिर जल में विलीन हो जाती, जल से ही निकलती है, जल में रहती है, जल में बसती है, और तेरा स्थायी निवास भी उसी में है। मतलब कि विलीन हो जाने के बाद फिर तू एक बार जल में से ही निकल आती है। न तली तपति, न तेरी तली में तपन है, न तेरी तली में गर्मी है, न ऊपर आग, न कोई ऊपर से आग तेरे ऊपर बरसा रहा है। तोर हेतु कहू कासन लाग, फिर तुझे क्या तकलीफ है, तेरा मन किससे लग गया है। तोर हेतु कहू कासन लाग, तेरा मन किससे लग गया। हेतु माने प्रेम, और कासन माने किससे। क्या किसी से तेरा प्रेम हो गया है जो तू मुरझा गई है। क्योंकि प्रेम में बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लोग बताते हैं। महाकवि बोधा लिखते हैं कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवारी की धार पे धावनो है। कि प्रेम बहुत खतरनाक है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो उसी बात को कहते हैं कबीर कि क्या तो तेरा किसी से प्रेम हो गया जो तू मुरझा रही है। और ये एक वो हैं मुरादाबाद के बड़े चर्चित शायर रहे हैं, नाम है उनका शायद जिगर मुरादाबादी या हुल्लड़ मुरादाबादी, दोनों में से किसी का शेर है कि यह इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हुल्लड़ मुरादाबादी का शेर है ये कि यह इश्क, इश्क माने प्रेम, यह इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। दरिया माने नदी, प्रेम एक नदी की तरह है और प्रेम करने वाले को उस नदी में डूब के पार करना होता है। अब सोचिए आग की नदी में जो डूबेगा उसकी क्या हालत होगी। तो इसी विषय को ध्यान में रखकर कबीर कहते हैं कि तोर हेतु कहू कासन लागी। कासन माने किससे, हेतु माने प्रेम। तेरा प्रेम क्या किसी से हो गया है क्या जो तू इतना मुरझा गई है। कहें कबीर जे उदिक समान ते नहीं मोये हमारे जान। अंत में कबीर कहते हैं, उदिक माने जल, कि कबीर कहते हैं कि जो जल में समाये हुए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है। उदिक माने जल, समान माने समाये। जो जल में समाये होते हैं, ते नहीं मोये हमारे जान, वो कभी नहीं मरते हैं। मोये माने मरना। तो कबीर कहते हैं, हे कमलिनी तू क्यों मुरझा गई, तेरी नाल तो सरोवर के पानी में है। भाई पानी में कमल खिलता है, अगर कमल पानी सूख जाए तो कमल मुरझा जाता है। तो जब तेरी नाल पानी में है तो हे कमलिनी तू क्यों मुरझा गई। तेरी उत्पत्ति जल में है, तो जल में बसती है, तेरा स्थायी निवास भी कमल में ही, पानी में ही है। न तली तप रही है, न ऊपर कोई आग डाल रहा है। क्या तेरा किसी से प्रेम हो गया है क्या जो तू मुरझा रही है। अंत में कबीर कहते हैं कि जो जल की तरह होते हैं वह कभी नहीं मुरझाते, कभी नहीं मरते। अब एक सरल सा अर्थ यह हो गया। अब दूसरा अर्थ लीजिए। कमल का मतलब आत्मा और जल का मतलब परमात्मा, प्रतीक है। एक प्रतीक है कि जल का मतलब परमात्मा और कमल का मतलब आत्मा। तो काहेरी नलिनी तो कुम्हिलानी, अब आत्मा के पक्ष में हम अर्थ लेंगे। कबीर कहते हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा गई, हे जीवात्मा तू क्यों दुखी हो रही है। तेरा मूल तो परमात्मा है, तेरी जड़ तो परमात्मा में है। हे आत्मा तू परमात्मा से ही निकला है। तो फिर देखो, आत्मा शब्द पुल्लिंग है इसलिए हम स्त्रीलिंग नहीं बोलेंगे। हे आत्मा, जब तू परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ है तो फिर तुझे क्या तकलीफ है, क्यों दुखी है। क्योंकि तेरी उत्पत्ति परमात्मा से है, परमात्मा में ही तू बसता है,
स्थायी निवास भी तेरा परमात्मा में है। जैसे कमल जल में रहता है, जल में उत्पत्ति होती, जल में बसता है, जल में उसका स्थायी निवास है, उसी तरह आत्मा का स्थायी निवास परमात्मा में है। और जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया तो फिर उसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता। आत्मा को वैसे भी सुख दुख का अनुभव नहीं होता, सुख दुख का अनुभव सिर्फ शरीर करता है। तो कबीर कहते हैं कि हे आत्मा, ना तो तुझे सांसारिक कष्ट है, न कोई दैविक कष्ट है, फिर तुझे क्या कष्ट है? क्या परमात्मा को छोड़कर तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है क्या? तात्पर्य है कि तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों से जो प्रेम हो गया है उसके कारण ही तुम दुखी हो। कबीर कहते हैं आत्मा से कि मनुष्य के साथ रहते रहते, मनुष्य के शरीर में रहते रहते, हे आत्मा, लगता है तुझे सांसारिक विषयों से प्रेम हो गया है, इसलिए तुम दुखी हो। अंत में कबीर कहते हैं कि जो परमात्मा के समान होते हैं, परमात्मा के रूप में होते हैं, वे कभी नहीं मरते, वे अमर होते हैं। तो इस तरह से आपने कबीर की पूरी व्याख्या देख ली, साखी शीर्षक की भी व्याख्या देख ली और पदावली शीर्षक की भी व्याख्या देख ली। अब आगे कुछ प्रश्न और उत्तर हैं, उसे भी एक साथ देख लीजिए। अब आपने साखी और पदावली दोनों शीर्षक से संबंधित सारी व्याख्याएं देख ली हैं। अब आइए हम इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि परीक्षा में आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, निम्नलिखित पद्यांशों के आधार पर उससे संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ऐसे एक कविता आ गई, एक या दो साखी आ जाएगी। जैसे देखिए, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। कबीर कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, मैंने अपने शरीर रूपी दीपक को तेल से भर दिया, भगवान के भक्ति रूपी तेल से। बाती दई अघट, और ज्ञान रूपी बत्ती, लंबी बत्ती दे दी। पूरा किया बिसाहुणा बहुर न आओ हट, मैंने इस दुनिया में आने का अपना व्यापार पूरा कर लिया, अब मुझे दोबारा इस हाट में नहीं आना पड़ेगा। हट माने हाट, हाट माने बाजार। बहुर न आओ हट, दोबारा मुझे इस बाजार में नहीं आना पड़ेगा। पूरा किया बिसाहुणा, बिसाहुणा माने व्यापार, मैंने इस दुनिया में आने का अपना व्यापार पूरा कर लिया है, अब मुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, साधु संत कहते हैं कि ये दुनिया एक व्यापार की तरह है। जैसे एक व्यापारी अपना सामान बेचने और खरीदने के लिए दूसरे मार्केट में जाता है, ऐसे ही व्यक्ति इस संसार में जन्म लेता है और यहां अच्छे बुरे अपने सारे कर्म करता है, उसके बाद ईश्वर के लोक को जाता है। जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। तो इस संसार को व्यापार और बाजार बताया गया है। अब आपने व्याख्या पहले ही देख ली थी। अब देखें, इस पर आधारित 5 प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, ये वाला। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और देखिए, रेखांकित दूसरी लाइन में ये वाली पूरी लाइन रेखा से अंकित है, एक लाइन खींची हुई है, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है जो अंडरलाइंड है, रेखांकित अंडरलाइंड। कबीर ने दीपक किसे बताया है, कबीर ने बाजार किसे बताया है, कबीर की आत्मा दोबारा इस संसार में क्यों नहीं आना चाहती। ये 5 प्रश्न हैं। अब इन 5 प्रश्नों का उत्तर इसी साखी में आपको मिलेगा, जो ये साखी है, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। अब देखें कैसे मिलता है उत्तर। देखिए कि उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर देखिए, नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित साखी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्त कवि कबीरदास हैं। अब आपकी पुस्तक का नाम काव्यांजलि नहीं रह गया, उसका नाम हिंदी हो गया है, तो आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी, काव्यांजलि के बदले आप लिख दोगे हिंदी में संकलित साखी शीर्षक काव्यांश से उद्धृत है। इसके रचयिता भक्त कवि कबीरदास हैं। तो काव्यांजलि के बदले आप लिख दोगे हिंदी, ऐसे लिख दोगे। अब या फिर ऐसे आएगा शीर्षक और कवि का नाम, तो शीर्षक का नाम साखी और कवि का नाम कबीरदास। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न क्या था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या जो नीचे वाली लाइन कि पूरा किया बिसाहुणा बहुर न आओ हट,
कबीर कहते हैं कि गुरु ने अपने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक दिया है, उसमें कभी न घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बत्ती भी दे दी है। इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कबीर ने अपने जीवन को फेरा और तब उसे इस संसार रूपी बाजार में कुछ भी खरीदने बेचने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जीवात्मा ब्रह्ममय हो जाएगी। ईश्वर में उसकी जीवात्मा मिलन हो जाएगा जीव का ब्रह्म से, और परब्रह्म सनातन है, उसका जन्म मरण नहीं होता है। कबीर ने गुरु ज्ञान को दीपक बताया है, कबीर ने इस संसार को बाजार बताया है, और पांचवा है कबीर की आत्मा जीवन मरण का कष्ट भोगने के लिए दोबारा इस संसार में नहीं आना चाहती। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे आपको उत्तर देना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखिए। केशव कही कही कूकिए न सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। केशव माने भगवान ईश्वर केशव। तो केशव कही कही कूकिए, केशव कही कही कूकिए। देखिए बहुत प्यारा अनुप्रास मिल रहा है। केशव में भी का, कही में भी का, कही में भी का और कूकिए में भी का। तो जहां एक अक्षर लगातार एक से अधिक बार आ जाए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। केशव कही कही कूकिए, देखिए कितनी सुंदर कविता बन रही है। आभूषण से कविता सज जाती है, संवर जाती है। तो भगवान का नाम बार बार लीजिए, कूकिए। जैसे एक पक्षी, एक कोयल कूकती है, एक ही कू 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 की आवाज लगाती है, उसी तरह बार बार भगवान का नाम जपिए, नाम जप कीजिए, मन नाम का जाप कीजिए। न सोइए असरार, असरार माने आलस्य में भरे होकर मत सोइए। हे जीव तू मोह के निद्रा में मत सो, जग जा और भगवान के नाम का स्मरण कर। रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। रात दिन जब आप भगवान का नाम जपोगे तो कभी न कभी तो तुम्हारी पुकार उनके दरबार में सुनी जाएगी, ये कबीर कह रहे हैं। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न देखिए, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ये तो वही हो गया कि शीर्षक का नाम साखी और पद्यांश, शीर्षक का नाम साखी और कवि का नाम कबीरदास। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन किसे बताया है। चौथा प्रश्न है, कबीर ने किस नींद में सोने से मना किया है। और पांचवा प्रश्न है, कबीर प्रभु स्मरण से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो व्याख्या देखिए, राम का नाम बहुत प्यारा नाम है, इसलिए बार बार राम का नाम लीजिए। हठ पूर्वक अज्ञान की नींद में सोते मत रहिए। रात दिन ईश्वर का नाम जपने से कभी न कभी आपकी पुकार की भनक दीनदयाल के कानों में अवश्य पड़ेगी, फलता हुआ तुम पर कृपा करेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा। यह हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। ये वाला रेखांकित है, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। फिर तीसरा प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन किसे बताया है। तो उत्तर है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन प्रभु स्मरण को बताया है। चौथा है, कबीर ने किस नींद में सोने से मना किया। कबीर ने अज्ञान की नींद में सोने से मना किया। पांचवा है, कबीर प्रभु स्मरण से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो पांचवा उत्तर देख लीजिए कि कबीर प्रभु स्मरण से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह आप उत्तर दे देंगे। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे आपको, एक भी नंबर कटना नहीं है, बस आप ठीक से लिख दें। तीसरा देखिए, पानी हिते हिम भया हिम हो गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। कब पानी माने पानी, कबीर कहते हैं पानी से हिम बना, हिम माने बर्फ, बर्फ अलग अलग, कुछ लोग बर्फ भी लिखते हैं। अब बर्फ पुराना हो गया है, फा के ऊपर ऊपर रा लगा देते हैं, अब बर्फ बर्फ लिखा जाता है 3 अक्षरों में। तो पानी हिते हिम भया हिम हो गया बिलाए, पानी से बर्फ बना और बर्फ बिलाए माने गल जाना, बर्फ गल गया फिर पानी बन गया। जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए, जो कुछ पहले था वही फिर हो गया, अब कुछ कहते नहीं बन रहा है। तो कबीर ने यहां पानी का प्रतीक आत्मा, जीवात्मा, परमात्मा को माना है। पानी का प्रतीक परमात्मा को माना है और बर्फ जीव को माना है या आत्मा को माना है। तो जैसे परमात्मा से आत्मा अलग होकर शरीर धारण कर लेता है और शरीर नष्ट हो जाने के बाद फिर आत्मा परमात्मा में मिल जाता है, उसी तरह पानी से बर्फ बना और बर्फ गलकर फिर पानी बन गया। अब प्रश्न देखिए, 5 प्रश्न फिर आपके सम्मुख है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक हो गया साखी, कवि का नाम हो गया कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
तो रेखांकित अंश देखिए, कबीरदास जी ने यहाँ पानी को परमात्मा और बर्फ को जीवात्मा के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा है कि जिस प्रकार पानी जमकर बर्फ और बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर से साकार जीवात्मा का जन्म होता है और शरीर को त्याग कर वह जीवात्मा पुनः परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस प्रकार कबीरदास जी ने इस दार्शनिक तथ्य आत्मा परमात्मा का एक ही अंश है को अभिव्यक्ति दी है। ये आपने व्याख्या कर दी। अब व्याख्या जरूरी नहीं है कि यही हो, आपके अपने शब्द होने चाहिए। आप व्याख्या समझ लीजिए वीडियो देखकर। पहला वीडियो में साखी मैंने बताया है और दूसरे में पदावली और ये प्रश्नोत्तर है। और कक्षा 11 की जितनी चीजें हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 11 की प्लेलिस्ट को टच कर लीजिए। कक्षा 11 की सारी चीजें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। आप सारी चीजों का अध्ययन करते रहिए। तीसरा देखिए, कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर क्या बताया है। अब आगे बढ़ जाइए। कबीर ने पानी और बर्फ का उदाहरण देकर जीवात्मा को परमात्मा का ही रूप बताया है। चौथा प्रश्न है कि जल की दूसरी अवस्था कौन सी है। जल की दूसरी अवस्था बर्फ है या जीव है। और पांचवा प्रश्न है, जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके किसका रूप धारण करती है। उत्तर देखिए, जीवात्मा मोक्ष प्राप्त करके परमात्मा का रूप धारण करती है। तो इस तरह आपने पांचों की व्याख्या देख ली। अब देखें कि आपके साखी जो शीर्षक है, इससे सिर्फ 3 साखियां इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में मैंने आपको बताई हैं। अब ये जरूरी नहीं कि यही तीनों आ जाएंगी, इतना ध्यान रखिएगा। इसलिए साखी पूरी साखी की व्याख्या आपको आनी चाहिए और आपकी परीक्षा में इससे एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जब आपको व्याख्या आएगी तो चाहे जो पूछा जाए आप उसका उत्तर दे देंगे। प्रश्न देखकर घबराना नहीं है। आप प्रश्न को 2 बार पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको उत्तर जरूर सूझेगा। और उत्तर बाहर से नहीं देना है, उसी कविता में उत्तर छिपा है। बस कविता की व्याख्या आपको आ जाए तो आप उत्तर देने में समर्थ हो जाएंगे। अब पदावली पे आते हैं हम। पदावली देखिए, पंडित बात बदनते झूठा, राम कहां दुनिया गति पावे, खान कहां मुंह मीठा। अब इसकी व्याख्या मैंने पूरी कर दी है, आप ऊपर थोड़ा सा और आपने पढ़ लिया होगा। अब इसके प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न देखिए कि 5 प्रश्न हैं कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो शीर्षक का नाम पदावली, कवि का नाम कबीरदास। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पंडित लोग किस बात को निरर्थक बताते हैं। किसकी संगति में तोता राम राम का उच्चारण करता है। यदि राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो उसकी क्या दशा होती है। अब उत्तर देखिए, ये है उत्तर कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी में संकलित पदावली शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कबीरदास या शीर्षक का नाम पदावली और कवि का नाम कबीरदास। आप दोनों तरीके से उत्तर दे सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। कबीर कहते हैं कि पंडित लोग ईश्वर के विषय में झूठी बातें करते हैं। जैसे राम का नाम लेने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, कबीर इसका विरोध करते हैं। उनका तर्क है कि यदि राम का नाम लेने मात्र से मुक्ति मिलती तो पानी का नाम लेने से प्यास बुझ जाती और भोजन कहने मात्र से भूख मिट जाती, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। मुक्ति के लिए हृदय की पवित्रता, साधना, सदाचार एवं ज्ञान पूर्वक भक्ति आवश्यक है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, पंडित लोग निजी अनुभव के बिना शास्त्र के आधार पर जो तर्क प्रस्तुत करते हैं वह सब निरर्थक हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है, मनुष्य की संगति में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है। और पांचवें प्रश्न का उत्तर आप लिखोगे कि यदि राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो उसकी वही दशा होती है जो साधारण जनों की होती है। इस तरह आप 5 प्रश्नों के उत्तर दे देंगे और 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, 10 नंबर, 10 के 10 आपके फिट हो गए। आगे बढ़ते हैं। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये कविता जिसकी व्याख्या मैंने ऊपर कर रखी है, आप व्याख्या को एक बार और समझ लीजिए। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखो ये दोनों प्रश्न तो परफेक्ट हैं, ये दोनों प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे। कबीरदास ने कमलिनी और जल को किसका प्रतीक माना है। जीवात्मा क्यों दुखों का अनुभव करती है। कैसे साधक कभी नहीं मरते। अब इन 5 प्रश्नों का उत्तर हम लिख कर लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए कि कबीर ने कमलिनी को संबोधित करते हुए कहा है कि हे कमलिनी, तेरा जन्म जल में हुआ है, जल में ही तू रहती है। इस रूप में कमलिनी आत्मा और जल परमात्मा का प्रतीक है। कबीर का मत है कि जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं वे कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्म स्वरूप हो जाने पर मृत्यु से कैसा भय। तीसरा प्रश्न है, कबीर ने
कमलिनी को जीवात्मा का और जल को परमात्मा का प्रतीक माना है। जीवात्मा सांसारिक विषयों के भ्रम में पड़कर वास्तविक आनंद न पाकर दुखों का अनुभव करती है। और पांचवा है, जिसकी आत्मा परमात्मा में लीन रहती है ऐसे साधक कभी नहीं मरते। तो इस तरह आपने साखी और पदावली शीर्षक से 3 साखी और 2 पदों के पर आधारित जो प्रश्न आते हैं और उनका उत्तर कैसे दिया जाता है, ये मैंने आपको बताया। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जो 2 मैंने बताया है यही आ जाएंगे पेपर में। तो आप तो कबीर की सारी साखी का अर्थ क्लियर कर लो, पदावली की सारी कविताओं का अर्थ मैंने आपको समझाया है, उसे आप क्लियर कर लो। और एक बार अपने मॉडल पेपर और आपके पास जो भी गाइड है, आपके जो टीचर हैं, जो आपके गुरु हैं, उनकी बताई बात को भी आप अमल करो। क्योंकि देखो बच्चों, नंबर लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज काफी नहीं है, आप प्रत्येक चीज पर गौर करोगे। जब आप सारी स्थितियों से पूर्ण हो जाओगे तो आपको भरपूर नंबर मिलेंगे। इसलिए एक बार में समझ में ना आए, वीडियो 1 से ज्यादा बार देखो, आपको पूरी व्याख्या आ जानी चाहिए। तो कबीर का पाठ पूरा हो रहा है और अगला पाठ है सूरदास। मैं जल्दी ही सूरदास के पाठ की पूरी व्याख्या और प्रश्नोत्तर लेकर आता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। और हां, एक बात और कि वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा।